हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम 11th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी इस चैप्टर का मैं अभी तीसरा पार्ट लेने जा रही हूँ। इसके पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना के उसमें काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रोल ऑफ सेक्रेटरी इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा कि बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा। ओके, अब लेकिन यहाँ पर हम डीपली क्या स्टडी करेंगे कि जो सेक्रेटरी है उसका एक्चुअल बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या रोल है। ओके, हमने तो बहुत कुछ सुना है कि वो एक मिडल पर्सन की तरह भी वर्क करता है सब कुछ, लेकिन उसका बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली उसका रोल हम स्टडी करेंगे। It is the secretary who has to communicate under various circumstances with the directors, officers, employees, outsiders, authorities, etc. Secretary has to handle correspondence, draft, notice, reports, minutes, etc. अभी तक के हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसके अंदर हमने इतना तो समझ ही लिया है कि जो सेक्रेटरी होता है वो ज़्यादातर एक मिडल पर्सन की तरह काम करता है। वो एक लिंक होता है, ऐसा समझिए, डायरेक्टर्स और दूसरे ऑफिसर्स के बीच में होगा, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में होगा, या फिर कोई आउटसाइडर्स, कंपनी एंड आउटसाइडर्स के लिए हो जाएगा। कुछ अथॉरिटीज़ हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गए, उनसे कम्युनिकेट करेगा कंपनी के बदले, है ना, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। तो उसको मैक्सिमम सेक्रेटरी का ही रोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में डील करना, उनसे कम्युनिकेट करना, बहुत कुछ। ओके, सेक्रेटरी इसीलिए उसको और भी बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या, लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करना। अगर उनकी कोई क्वेरी है, कोई आता है नया इंक्वायरी करते हुए, उनकी क्वेरी को सेटिस्फाई करना, उनको पूरे बराबर से सही जवाब देना, ड्राफ्ट करना, नोटिसेस इशू करना, देन रिपोर्ट्स बनाना, मिनट्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ कम्युनिकेशन के अंडर आ जाएगा। ओके, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो बंदा होता है ये सही बंदा हो। इसे पोलाइटनेस भी होना चाहिए इसके अंदर, ताकि सामने वाले को, वो अगर भले कोई चिड़ा हुआ गुस्से में भी आता है तो पोलाइटली उसको हैंडल करे कोई भी इशू को, ताकि इस तरह से कि सामने वाला सेटिस्फाई भी हो जाए और हमारे कंपनी का नाम भी खराब ना हो। देन बिजनेस लेटर्स के बारे में देखते हैं। अभी बिजनेस लेटर्स भी एक पार्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, मीनिंग द बिजनेस लेटर्स इज अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन रिटन बाय अ सेक्रेटरी। ऑब्वियसली अभी जो सेक्रेटरी होता है ज़्यादा से ज़्यादा उसी का काम होता है लेटर्स, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ करने का। तो सेक्रेटरी का भी ही काम होता है बिजनेस लेटर बनाना, और बनाया कैसे जाता है उसको लिखा जाता है, या तो इन राइटिंग देंगे या फिर टाइप करके। ओके, गुड लेटर रिटर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इमेज ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर ये सेंटेंस तो छोटा है लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग होता है कि सामने वाले को अगर आप कुछ लेटर लिख रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला को ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रिप्लाई आएगा कंपनी से, लेकिन उसको नेगेटिव रिप्लाई देना है। कि अगर किसी को जॉब देना, जॉब इंटरव्यू के लिए, सपोज कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इंटरव्यू के लिए कोई आता है लेकिन वो फेल हो गया है, अभी हमको उसको नहीं हायर करना है, लेकिन वो तो बेचारा, ये जॉब नाम की जो चीज़ ऐसी रहती है कि सामने वाले को अपेक्षा होती है कि हमको जॉब मिलेगा, है ना, पर उसको नहीं करना है। तो उसको अभी पोलाइटली हम किस तरह, कैसी टोन यूज करेंगे ताकि वो भले वो लेटर में हो या उसको फोन कॉल करके बोलना हो या ईमेल भेजना हो, इतनी पोलाइट और डिसेंट लैंग्वेज सेक्रेटरी ने उसमें डालना चाहिए कि सामने वाले बंदे को पता भी चल जाए कि वो रिजेक्टेड है लेकिन उसका मन भी ना दुखे। ओके, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो कला होती है ना, इसको कला बोलेंगे हम, एक आर्ट बोलेंगे। तो ये आर्ट सेक्रेटरी में होना चाहिए। डेफिनेशन, रॉबर्ट शर्टर डिफाइंस बिजनेस correspondence as business correspondence is a message that attempts to influence its recipient to make some action or attitude desired by the sender. Okay, ये डेफिनेशन दिया गया है। ये आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करना होगा, अपने खुद के मन के 2-3 वर्ड्स उसमें ऐड नहीं कर सकते और उसके वर्ड्स निकाल भी नहीं सकते। डेफिनेशन का मतलब ये होता है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते। Thus, business letters are written with the objective of not only understanding the contents but also to take appropriate action or decision. अभी कई बार जो लेटर्स होते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन के ही काम नहीं आते हैं, बहुत सारे डिसीजन और एक्शंस लेने के लिए भी काम आते हैं। लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, अभी आपको हो सकता है एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी आए।
Layout means proper arrangement of various parts of a letter. Layout of the business letter is also called the structural design of letter. क्या बोलते हैं उसको? Layout of business letter, ढांचा बोलेंगे उसको. ओके, ढांचा. Layout of business letter is also called क्या? Structural design of letter. Okay, it is an internal arrangement of matter in a proper way ऑफ फॉर क्रिएटिंग गुड इम्प्रेशन और रीडर. अभी जैसे कि आप अगर नॉर्मल आप जैसे स्कूल में होंगे तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स तो सिखाया ही होगा, है ना. तो उसके अंदर आपको टीचर ने बताया होगा कि या तो आप पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में पूरा जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस लिखो, अपना एड्रेस लिखो, टू डियर जो भी है, उसके बाद में उसके पहले सब्जेक्ट लिखो या उसके बाद में सब्जेक्ट लिखो फिर उसका जो कंटेंट है वो लिखो, उसमें प्रॉपर स्पेसिंग करो, पैराग्राफ्स बनाओ, आखिरी में योर्स फेथफुली, फिर ENCL कुछ भी साथ में भेज रहे हो पेपर्स, उसको एनक्लोज कर रहे हो तो ENCL करके उसको मेंशन करो, है ना. प्रॉपर फोल्ड करो, उसको एनवेलप में डालो और फिर उसको सेंड करो, है ना. तो ये सारा क्या है? ये लेआउट हो गया. जैसे जैसे बाबा भेजना किसको है उसका एड्रेस, आप भेज रहे हो आपका एड्रेस आएगा, तो ये इसको बोलते हैं लेआउट. ओके, अब भले उसमें आप किसका भी एड्रेस, अगर भेजने वाला जो है कंपनी, उसके अंदर कोई भी कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, आप भेजो या आपके कोई फ्रेंड भेजो उनका एड्रेस आ जाएगा, लेकिन वो एड्रेस भले कुछ भी हो लेकिन लेआउट वैसे ही होना चाहिए. टू, द, फ्रॉम वगैरह, सब्जेक्ट, ओके, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर मैडम, जो भी है वो सब कुछ, तो उसे बोलते हैं, फॉर्मेट को बोलते हैं लेआउट. तो बिजनेस लेटर का जो उससे क्या होता है कि प्रॉपर गुड इंप्रेशन, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो कि जिसकी वजह से सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि कुछ भी उठा के नहीं भेजा है, प्रॉपर सिस्टमैटिकली करना होगा आपको. तो बिजनेस लेटर का लेआउट क्या है? ये देखिए यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर. यहाँ पर हेडिंग आएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी आएगा, है ना. तो ये बिजनेस लेटर्स क्या ऐसे होते हैं. टेलीफोन, जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स उनके होंगे जिससे हर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, जिस दिन भेज रहे हो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर वो डालोगे. देन इनसाइड एड्रेस, टू द, जिसको भेज रहे हो. देन सब्जेक्ट आएगा, देन सैल्यूटेशन, डियर मैडम वगैरह. देन बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी आपका है बात करनी है सामने वाले को, जो भी भेजना है, टू द पॉइंट होना चाहिए, जबरदस्ती की कुछ भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं ऐड होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, इंक्लूडिंग कंक्लूडिंग पैराग्राफ, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब योर फेथफुली वगैरह. सिग्नेचर, एनक्लोजर मतलब ENCL. ENCL का मतलब होता है कि लेटर के साथ में अगर कुछ आप और भी चीज़ें बेचते हो, जैसे एजेंडा वगैरह बेचते हो ना आप, तो वो अगर साथ में भेज रहे हो तो क्या क्या भेज रहे हो चीज़ें साथ में, तो वो सब एनक्लोजर के सामने आएगा. और CC मतलब अगर इसके साथ में अगर आपने किसी और को भी साथ में कंसिडर करके उनको भी एक कॉपी सेंड की है एज अ प्रूफ वगैरह, या फिर उसके पास भी एक कॉपी रहना चाहिए, वहाँ पर आएगा. देन लेटर रिटर्न एज अ लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, यही मैंने आपको पहले बताया है ना. द फॉर्मेट ऑफ द लेटर शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड करेक्ट. पहले तो वो दिखने में भी खूबसूरत होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए और सही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, सिली मिस्टेक कर दिया, जिसके वजह से आपकी इमेज पर भी कोई उंगली उठाए और कंपनी के ऊपर भी कोई उंगली उठाए. ऐसे काम नहीं होना चाहिए. ज़्यादातर जो मैं आपको एक मतलब बोल रही हूँ जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स जहाँ पर होती है ना, ज़्यादातर वो इलीगल या गलत काम होता है या कॉपीराइटेड चीज़ें होती है ना, वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स पर्पसली किए जाती हैं. ओके, जैसे कोई कंपनी का ब्रांड है, एडिडास हो गया, तो उसके अंदर वो कंपनी का तो है, लेकिन आप बाहर जाओगे रास्ते पर भी वही ब्रांड का आपको जूता मिलेगा, लेकिन उसके अंदर वो क्या करेंगे, एक आधा स्पेलिंग इधर उधर कर देंगे, जिसके वजह से वो कंपनी उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकता और सामने वाला जो खरीदने वाला है उसको क्या इंप्रेशन पड़ता है कि ये बाबा वही ओरिजिनल एडिडास जो है कंपनी उसी का शूज बेच रहा है. ओके, तो ये ज़्यादातर वहां पर होती है चीज़ें. और इस कंपनी के अंदर भी ये रिलेटेड कंपनी के लेटर्स वगैरह, या फिर आपको कोई जैसे पेटीएम हो गया कंपनी, ओके, आपको उसके मैसेज SMS आएंगे कि आपको चलो आप अपना अकाउंट खोलो और आपको एज अ न्यू कस्टमर आपको हम 1000 रुपये आपके अकाउंट में दे देंगे, लेकिन आप स्पेलिंग उसका ध्यान से पढ़ोगे ना तो एक्चुअल पेटीएम का स्पेलिंग अलग है, और जो फ्रॉड लोग होते हैं जो आपको मैसेज भेजते हैं, हालांकि वो आपके पैसे उसके अंदर डिपॉजिट तो नहीं हो गया, हो सकता है आपके डिटेल्स लेके वो आपके बैंक से पैसे निकाल ले, तो उस लोगों का जो पेटीएम का स्पेलिंग होगा ना वो अलग होगा. मैक्सिमम ये चीजें होती है. ओके, इन प्रेजेंट टाइम डिफरेंट अलाइनमेंट्स आर यूज्ड. एग्जाम्पल, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मतलब राइट में जगह छोड़नी है या लेफ्ट में कितनी मार्जिन छोड़नी है उसके बारे में दिया है.
Layout contains the following parts. Heading contains the name, address, telephone number, fax. यही हमने अभी ऊपर सब कुछ देख लिया. It is the part of business letter which introduces the sender to the receiver. Okay. जो भेज रहा है उसकी डिटेल्स होती है. जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, ये कंपनी, अगर इस कंपनी की तरफ से अगर आपको कोई लेटर आ रहा है तो वो उसका टाटा मोटर्स का पूरा नाम आएगा कंपनी का, उसका नीचे उसका एड्रेस आएगा, और CIN मतलब उसका जो GST नंबर वगैरह जो भी होता है जहाँ पर वो टैक्स भरता है उससे रिलेटेड जो भी उसका लाइसेंस नंबर होगा वो सब कुछ आएगा. उसको आप कॉन्टैक्ट कहाँ पर करोगे वो सारी डिटेल्स आएगी. डेट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेटर जस्ट बिलो द हेडिंग. उसके नीचे क्या आता है? डेट आता है. डेट इंक्लूड्स डेट, मंथ, ईयर, वो सब कुछ आता है. लेटर्स विदाउट डेट आर इनकम्प्लीट. ये मैंने आपको पहले भी बताया, बिना डेट के वो लेटर इनकम्प्लीट होता है और उसे वैलिड भी नहीं कहा जाता है, और इन द कोर्ट ऑफ लॉ इसे एज अ प्रूफ भी नहीं माना जाएगा. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज लेटर एक्ट एज लीगल एविडेंस. अरे जो मैंने आपको कहा वही इन्होंने लिखा है. ओके, डेट इज रिटन इन डिफरेंट वेज. अभी बहुत सारे तरीके, ब्रिटिश, अमेरिकन वगैरह, तो वो आप लिख सकते हो. देन रेफरेंस नंबर, इट इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिलो द हेडिंग. रेफरेंस नंबर इज गिवन टू हैव क्विक रेफरेंस टू द मैटर कंसर्न्ड. अगर किसी के जैसे रेफर करके कुछ आपने लेटर भेजा है कि बाबा उन्होंने कुछ पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा होगा या कोई भी या एप्लीकेशन लेटर कुछ भेजा होगा, उसका आपने किसी रजिस्टर में किसी नंबर के अंडर उसको लिख के रखा होगा, क्या उसकी सारी डिटेल्स लिख के रखी होगी, तो वो उसको एज अ रेफरेंस नंबर यूज कर सकते हैं. या जहाँ पर भी जिससे रिलेटेड पुरानी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आप ये लेटर लिख रहे हो उसे भी हम रेफरेंस नंबर कह सकते हैं. इज अ गिवन टू हैव क्विक रेफरेंस टू द मैटर कंसर्न्ड. रेफरेंस नंबर इज अ नंबर और वर्ड यूज्ड बाय द लेटर राइटर. एवरी आउटगोइंग लेटर इज गिवन रेफरेंस नंबर, ताकि आगे चल के वो, और रेफरेंस नंबर ये भी होगा कि जिस भी मैटर से रिलेटेड आप किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो या लेटर लिख रहे हो तो उस लेटर को एक नंबर दे दिया जाएगा, ताकि आगे चल के वही बंदा अगर उसी लेटर को लेकर आए और कुछ क्वेरी करे तो आप रजिस्टर के अंदर वही नंबर चेक करके, रेफरेंस नंबर को चेक करके आप उसके सारे डिटेल उसको फ्यूचर में प्रोवाइड कर सको, या उसको या किसी और को भी. ओके, ये आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा क्या ये नंबर का हमने लेटर इसे भेजा है. इनसाइड एड्रेस, it contains name, address of the receiver of the letter. It is written on the left hand side of the letter. For personal names, Mr. Shri वगैरह जो भी है सब कुछ ये सब होता है. Okay, then subject, it is written in brief as SUB. It shows the purpose of the letter. अभी मेन जान जो होती है ना ये यही होती है. Subject, क्या ये लेटर लिखा किस लिए है. कई बार ऐसा होता है कि इतना लंबा चौड़ा लेटर लिख देते हैं लोग, लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसके पास वक्त ही नहीं है इतना बड़ा लेटर पढ़ने के लिए. तो सिर्फ सब्जेक्ट जो होता है ना, टू द पॉइंट होता है कि किस लिए लेटर भेजा गया है. ओके, तो किस लिए लेटर भेजा गया है, इसलिए टू द पॉइंट सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किया जाता है, ताकि सिर्फ सब्जेक्ट भी कोई रीड कर लेना तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. It shows the purpose of the letter. The reader gets the idea of matter of the letter without reading the letter completely. वही मैंने आपको बताया. It helps to send it to concerned section or department and quick filing is possible. Sometimes reference line is also written to give reference of advertisement, document, etc. Subject opening a current account. Okay, ऐसा जैसे to the point होना चाहिए. क्यों आपने लेटर लिखा है लंबा चौड़ा, अंदर तो लोग बहुत सारा ब्रीफ में भी लिखते हैं, इतना टाइम नहीं है, तो बाबा सब्जेक्ट पढ़ के वन लाइन में सामने वाले को समझ जाता है कि लेटर किस चीज़ का है. देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज अ ग्रीटिंग फ्रॉम द राइटर टू द रीडर. इट क्रिएट्स फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द रीडर्स माइंड. इट अपीयर्स on the left hand margin below the inside address. Dear madam, respected madam, sir, ये सब कुछ. Okay, then body of the letter, it is the most important part of the business letter. It contains actual message for receiver of the letter. The message should be divided into paragraph. ये body of the letter मतलब ये किस लिए लेटर लिखा है उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझा देंगे और उसके अंदर प्रॉपर पैराग्राफ्स भी डालेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा, इट इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्यों आपने लेटर लिखा है वगैरह. इट शुड बी ब्रीफ बट इफेक्टिव. इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द रीडर टू गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द लेटर.
देन मेन पैराग्राफ जो है इट कंटेन्स द मेन मैसेज, मतलब मेन चीज जो एक्चुअल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस मेन पैराग्राफ में होना चाहिए. इट इज़ द हार्ट ऑफ द लेटर. सिंपल लैंग्वेज, क्लियरिटी रहना चाहिए, करेक्ट वर्डिंग्स भी होना चाहिए, स्पेलिंग्स भी सही होना चाहिए, एंड इट शुड रिफ्लेक्ट द मैसेज. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ अ लेटर. Then closing paragraph. It is a concluding paragraph. It should be written carefully so that the desired action be taken by the receiver of the letter. Please do the needful वगैरह, ये जो ऐसा होता है, ऐसे लाइन्स आप closing paragraph में डाल सकते हो. Then complimentary closure क्या है? This is concluding part of the letter. It is written below the body of letter or right hand side. It shows polite end of the letter. It should match the salutation. जैसे कि हैप्पी एंडिंग होता है ना मूवी का, वैसे ये हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, है ना. तो yours faithfully, yours truly, ये उस तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, मतलब हंसी खुशी आप लेटर अपना एंड कर रहे हो. सिग्नेचर. It is a final part of the letter. The authorized person signs below the complimentary closure. अभी जिसने भी लेटर लिखा है या जो भी मेन पर्सन रिलेटेड टू दिस लेटर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए. लेटर विदाउट सिग्नेचर इज इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड. एक तो देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके बदले इनवैलिड कहा जाएगा आपके लेटर को. बिलो द सिग्नेचर द नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज और हर डेजिग्नेशन इज रिटन. अभी जो साइन करते हैं उसके नीचे जिसने साइन किया है उस आदमी का नाम होगा और उसका जो भी पोजीशन है कंपनी में वो उसको ब्रैकेट करके उसमें लिखा जाएगा. द पर्सन हु साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर रिटन इन द लेटर. अब जो भी साइन करेगा, जाहिर सी बात है, जो भी साइन करेगा और जो भी लेटर के अंदर लिखा गया है वो पूरा का पूरा वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसके सिग्नेचर है. एनक्लोजर. इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट, चेक एक्सेट्रा विच आर अटैच्ड विद द लेटर. It is shown by the word ENCL which is written on left hand side. If documents are more than one, it should be numbered and attached serially. It helps the receiver to check the document. ENCL मैंने आपको ऊपर भी वही समझाया. ENCL मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा में आप देते हो लेटर के अलावा वो सब यहाँ पर मेंशन कर दिए जाना चाहिए. और अगर एक भी कॉपी उसमें का मिसिंग है तो आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी उस बंदे के पास कि ENCL में तो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है लेकिन हमको प्रॉपर नहीं मिला. ओके. The carbon copy notice CC. If the copy of the letter is to be sent to the other person at the same time, ये चीज आप ईमेल में भी करते हो, है ना, CC. तो it is shown by 2 capital alphabet CC. It is written below enclosure on the left hand side. इसी का लेटर का अगर एक कॉपी किसी और बंदे को भी अगर दिया गया है एज अ मतलब कॉपी के तौर पे, सिर्फ रखने के लिए कार्बन कॉपी के तौर पे, तो उसको हम CC करके डालेंगे लेटर के अंदर और उसका नाम लिखेंगे. Additional information postscript. ओके. देन एसेंशियल ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर. अभी क्या ज़रूरत है, एसेंशियल्स क्या है गुड बिजनेस लेटर के, हम उसके बारे में जान लेंगे. ठीक है. गुड बिजनेस लेटर इज दैट विच कन्वेज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स क्लियरली एंड करेक्टली. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सामने वाले को मिलना चाहिए और कम से कम वर्ड्स यूज आपने करना चाहिए. मतलब उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गया और आपने बहुत ऐसे लंबी सी कहानी नहीं लिखनी है, थोड़े से ही सेंटेंस में उसको समझ जाना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. मतलब ये है. अ बिजनेस लेटर शुड पोजेस फॉलोइंग क्वालिटीज टू कॉल इट अ गुड बिजनेस लेटर. अभी क्या क्वालिटीज होना चाहिए कि जिससे हम ये बता सकते कि बिजनेस लेटर सही और अच्छा लिखा गया है. पहले तो उसमें क्लियरिटी होना चाहिए. क्लैरिटी इज द सोल ऑफ बिजनेस लेटर. क्लैरिटी जो होती है ना, ये जान होती है बिजनेस लेटर की. द मैसेज ऑफ द लेटर मस्ट बी क्लियर. ओके. सिंपल एंड कॉमन वर्ड्स आर टू बी यूज्ड. ओके. कॉमन वर्ड्स मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई खतरनाक इंग्लिश यूज करनी है, या फिर अगर जो भी लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हो, हिंदी यूज करो, इंग्लिश यूज करो, मराठी, ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जो बहुत ही ज़्यादा सामने वाले से जो कॉमन लैंग्वेज में यूज़ नहीं होते और उसके लिए वो समझने के लिए सामने वाले को डिक्शनरी खोल के बैठना पड़े. इस तरह के वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं. जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप वर्ड्स यूज़ करते हो सामने वाले को भी समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है. ओके. बहुत हाई फाई और बहुत ही हाई ग्रेडेड लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है. थोड़ा सा बाबा जो चलन में है वो यूज़ करो. टेक्निकल डबल मीनिंग वर्ड्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स शुड बी अवॉइडेड. ये पहले भी हमने पिछले वीडियो में भी देखा है.
डबल मीनिंग, कई बार एक वर्ड होता है उसका मीनिंग डबल होता है, या फिर डबल मीनिंग का मतलब ये भी होता है आपने एक वर्ड डाला सामने वाले को, भले वो आप अच्छे से वो वर्ड लिखे हो लेकिन सामने वाला उसको एज अ ताना ले रहा है, क्या ये हमको ताना मार रहा है, इस तरह के वर्ड्स उसको भी हम डबल मीनिंग बोलेंगे, ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने। द नेम्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर, द नेम्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर, सो दे शुड बी करेक्ट एंड क्लियर। अभी नाम के स्पेलिंग ज्यादातर सही होना चाहिए, स्पेलिंग तो सब सही होना ही चाहिए, लेकिन वर्ड्स नाम के स्पेसिफिकली सही होना चाहिए। और कुछ फिगर्स जो होते हैं, फिगर्स मतलब नंबर्स, ओके, कई बार हम किसी को चेक दे रहे, पैसे दे रहे, उससे रिलेटेड भी लेटर लिखा जाता है और उसमें पता चला आपने एक जीरो कम कर दिया या एक जीरो ज़्यादा कर दिया, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा आपका, तो वो पूरा का पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा ना, है ना। लाख की चीज़ को करोड़ कर रहे हो और करोड़ की चीज़ों को लाख कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना सामने वाले का। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। देन कॉन्साइनेस, लेटर शुड बी इन ब्रीफ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लंबी कहानी लिखनी है, ब्रीफ मतलब इतना तो होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, इतना पैराग्राफ तो होना चाहिए। मिनिमम वर्ड शुड बी यूज्ड, अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड। किधर की भी कुछ भी कहानी आपको उसमें नहीं जोड़नी है, बस जिस चीज़ के लिए लेटर लिखा है उतना इन्फॉर्मेशन, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेटर को वर्ड्स कम लिख रहे हैं लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को मिल जाए और आपको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी कोशिश करो कि थोड़े में ज़्यादा सामने वाले को समझ जाए। अ ब्रीफ लेटर सेव्स द टाइम ऑफ द रीडर एंड प्रूव्स मोर इफेक्टिव। ओके, कंप्लीटनेस, वही मैंने अभी आपको ये पॉइंट में सिखाया, वही वो कंप्लीटनेस में ही होगा। A letter must give complete information to the reader. The letter should cover all possible facts and figures pertaining to the subject matter of the letter. An incomplete letter does not achieve the desired result. अगर incomplete letter होगा, इसका मतलब ये incomplete हम किसको कहेंगे, जो कि पूरी information सही तरह से provide नहीं कर रहा है सामने वाले को, that is known as incomplete letter. Then courtesy. Courtesy means language of the letter must be polite and kind. जो भी लैंग्वेज आप उसमें यूज कर रहे हो वो पोलाइट होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। अ courteous letter get a favorable response from the reader. जो सामने वाला पढ़ता है उसके मन को अच्छा लगना चाहिए, और ज़्यादातर जो अच्छे लेटर और अच्छी लैंग्वेज जहाँ पर यूज होती है अक्सर उसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आता है, ऐसा कहा जाता है। हार्श रूड वर्ड्स, इंसल्टिंग रिमार्क्स एक्सेट्रा शुड बी अवॉइडेड। गलत लैंग्वेज या रूड लैंग्वेज इस तरह की यूज नहीं करना चाहिए। करेक्टनेस, अ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और मैसेज। अ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और मैसेज, मतलब सही इन्फॉर्मेशन दो सामने वाले को। ऐसा नहीं कि आप भले लैंग्वेज आपकी कम वर्ड्स में लिख रहे हो लेकिन सामने वाले को गलत मतलब वो ले रहा है उस चीज़ का, वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है उसकी सोच को लेकर, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एनी मिस्टेक इन फिगर्स और फैक्ट्स विल क्रिएट प्रॉब्लम, सही बात है। अगर कुछ फिगर्स में भी आपने गलत कर दिया, लाखों का करोड़ और करोड़ का लाख, तो वो नहीं होना चाहिए। और फैक्ट्स मतलब जो सच्ची बात है, जो जो टू द पॉइंट नहीं है, वो भी वैसा नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देयर शुड नॉट बी एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक। कई बार ऐसा होता है हम ग्रामेटिकल बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा ग्रामर मतलब थोड़ा सा ग्रामर बदल गया और स्पेलिंग भी बदल जाए ना, तो चीज़ों का मतलब कुछ बहुत और ही हो जाता है, तो उस चीज़ में बहुत ध्यान रखना होगा। कोहेरेंस, अ लेटर शुड बी रिटन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस. The message should be divided into different paragraphs. All paragraphs should be arranged logically or connected with each other. अभी पैराग्राफ सही तरह से आपको डिज़ाइन करना होगे। ऐसा नहीं कि पहला वाला बहुत बड़ा है, दूसरे वाला बहुत छोटा है और आखिरी वाला कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपरली इक्वली उसको डिवाइड करो लाइन्स को, ओके। 3-3, 4-4 ऐसे लाइन्स डिसेंट लगना चाहिए बस। कंसिडरेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूज ऑफ यू एटीट्यूड. द लेटर शुड बी रिटर्न फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब जब आपको लेटर लिख रहे हो ना, तो आपको ऐसा समझना है कि सामने वाला, अगर आपको वैसा लेटर मिलता तो आप उस चीज़ को कैसे लेते, तो वैसा पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाला जो पढ़ेगा उसका पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख कर फिर आपको लेटर लिखना होगा, और उसे कहते हैं यू एटीट्यूड. द राइटर शुड गिव ड्यू इम्पोर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर
एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ द रीडर। अभी सामने वाले को हमें जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसको ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चीज़ें रखनी होगी। ओके, क्या वो कैसा लेगा चीज़ों को, और वो कंसिडर द प्रॉब्लम द, उसके तरफ की क्या प्रॉब्लम है वो भी समझ के और वैसी पोलाइट लैंग्वेज यूज करके हमें लेटर लिखना है। द रीडर हैज़ टू बी मोटिवेटेड टू एक्ट आफ्टर रीडिंग द कंटेंट ऑफ द लेटर। अभी सपोज अभी हम चाहते हैं कि चलो लेटर लेने के बाद में वो कुछ ऐसा एक्शन ले कि जैसे कि कुछ रिव्यू लिखने के लिए हमको कहना है उसको, तो इतना अच्छा वर्ड्स हमें यूज़ करना चाहिए, इतना इम्प्रेसिव लेटर होना चाहिए कि वो जो चीज़ कही गई है उस लेटर में वो सामने वाला वैसे एक्चुअली लेटर पढ़ने के बाद एक्ट करे, अपना रिव्यू दे। ओके, इसे बोलेंगे चेयरफुलनेस। अ बिजनेस लेटर शुड बी चेयरफुल, हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। ओके, उस लेटर में अ चेयरफुल लेटर इज पॉजिटिव एंड शोज अ स्पिरिट ऑफ होपफुलनेस। एक पॉजिटिव लेटर होना चाहिए एंड इट शोज अ स्पिरिट ऑफ होपफुलनेस, मतलब उम्मीद दिलाने वाला लेटर रहना चाहिए सामने वाले को। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जिसमें नेगेटिव ना हो, और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि स्पेशली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, नॉट, NOT, नॉट, ये वर्ड लेटर में नहीं होना चाहिए। उसके बदले कोई और शब्द अगर आप उसमें डाल सकते हो तो उसे डालो। ओके, मोस्टली नेगेटिव वर्ड को क्या कहते हैं, ये जो NOT, नॉट जो होता है ना, इसे अवॉइड करना होता है, या आपने अपने ग्रामर में भी सीखा होगा। ओके, तो वो वर्ड को ज़्यादातर अवॉइड करो, उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड लेटर। द लेटर राइटर शुड अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड सेंटेंस। नेगेटिव वर्ड्स एंड सेंटेंस मतलब वही, ज़्यादातर ये नॉट, नहीं, नो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बिजनेस लेटर, वो देख लेते हैं। अ बिजनेस लेटर रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट शुड बी अट्रैक्टिव। ओके, नाउअडेज बिजनेस लेटर आर नॉर्मली सेंड बाय ईमेल्स। अभी जो बिजनेस लेटर है ना, ज़्यादातर ये एक पहचान होती है हमारी कंपनी की, है ना, तो वो अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए वो जितना हो सके आपको उसे अट्रैक्टिव बनाना है। ज़्यादातर लेटर हेड यूज़ करते हैं तो वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। आजकल के दौर में तो हम लोग ईमेल्स यूज़ करते हैं। देयरफॉर सम पॉइंट्स लाइक पेपर को, अगर पेपर दे रहे हैं तो पेपर का क्वालिटी देखना चाहिए कि अच्छा हो, साइज़ अच्छा हो, फोल्डिंग उसका जो होता है ना प्रॉपर होता है, दोनों कॉर्नर्स को बीच में लेके और एक और फोल्ड किया जाता है, वो एक होती है स्टैंडर्ड फोल्डिंग, और तब डालते हैं लेटर के उसको लेटर एनवेलप के अंदर। ओके, तो जब ये वाला आप ये जो चीज़ है ना आपको CS में सिखाई जाएगी कि लेटर को प्रॉपरली कैसे फोल्ड किया जाता है। किसी भी लेटर का कौन सा भी कॉर्नर ऐसे बाहर दिखना नहीं चाहिए, उसको अंदर की तरफ मोड़ दिया जाता है। एनवेलप डजंट मैटर बट व्हेन लेटर इज सेंट इन फिजिकल फॉर्म फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। अभी ईमेल भेज रहे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म मतलब एक्चुअली पेपर के इसमें लिख कर भेज रहे हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। वो क्या है, चलो देख लेते हैं। पेपर, अ पेपर यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ओके, ऐसा हल्का पतला पेपर नहीं होना चाहिए। द साइज ऑफ द पेपर शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। जनरली वाइट पेपर ऑफ A4 साइज, जो वाइट पेपर A4 साइज होता है ना, जो प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग के लिए काम आता है, वो स्टैंडर्ड साइज होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत लंबा पेपर या बहुत छोटा पेपर आप यूज़ ना करें। देन टाइपिंग, नाउअडेज हैंड रिटन लेटर्स आर रेयरली यूज। पहले के टाइम हैंड रिटन लेटर्स चलते थे, लेकिन अभी हम टाइप करके भेजते हैं ना, तो लेटर्स आर यूजुअली कंप्यूटर प्रिंटेड। Typing should be done carefully without any mistake. A printed letter is attractive and it creates a good impression. ज़्यादातर हाथ से लिखा हुआ लेटर के कंपैरिजन में टाइप किया हुआ, प्रिंट किया हुआ जो लेटर होता है ना, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रिंटिंग सही होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई भी टाइपिंग एरर नहीं होना चाहिए, अपने जो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। मार्जिन जो है, प्रॉपर मार्जिन शुड बी लेफ्ट ऑन बोथ साइड। प्रॉपर मार्जिन दोनों तरफ से छोड़ देनी चाहिए आपको। मार्जिन गिव एन अट्रैक्टिव लुक टू द पेपर। द यूजुअल मार्जिन इज 1.5। यूजुअली कितना मार्जिन यूज करते हैं, 1.5। ओके, इतने इंच का ऑन बोथ साइड। इंच सॉरी सेंटीमीटर होगा ये, नहीं इंच बराबर। द
द यूजुअल मार्जिन इज 1.5 इंच ऑन बोथ साइड एंड एट टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे बराबर मार्जिन छोड़ो, दोनों तरफ पेपर के मार्जिन छोड़ो ताकि वो जो भी मटेरियल आपका एकदम सेंटर में दिखाई दे और अच्छा दिखे लुक। ओके, स्पेसिंग बराबर दो। Sufficient space should be provided between words, lines and between paragraphs. Spacing बराबर दो। Should be uniform, uniform मतलब एक जैसा। Spacing makes reading the letter easier. Spacing से क्या होता है, लेटर रीडिंग जो होता है पढ़ने वाले को थोड़ा आसानी होती है पढ़ने में। देन लेटर हेड, लेटर हेड इंक्लूड्स, अभी लेटर हेड जो होता है ना उसके वो क्या चीज़ होती है, देखो आपको कोई भी लेटर मिलेगा ना तो उसके टॉप में ऐसा प्रिंट किया रहेगा और कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है ना, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसको अगर कांटेक्ट करना है, उसके डिटेल्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं लेटर हेड। लेटर हेड इंक्लूड्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। लेटर हेड शुड बी अट्रैक्टिव एंड डिसेंट एज इट क्रिएट्स फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द रीडर। Then folding, letter is to be folded before inserting in envelope. Okay, अभी पेपर envelope के अंदर अगर आपको डालना है तो उसको ऑब्वियसली लेटर को फोल्ड ही करना है। मिनिमम फोल्डिंग शुड बी मेड, ज़्यादा फोल्डिंग नहीं करनी है आपको, कम से कम फोल्डिंग होना चाहिए ताकि वो जो ज़्यादा लाइंस ना आए पेपर के ऊपर। द रिसीवर शुड फील कन्वीनियंट टू ओपन, और सामने वाला को जब मिल जाए तो उसको ईजिली वो खुल भी जाए लेटर, ऐसा नहीं कि बहुत अपन फोल्डिंग मार के उसको भेजा है, वैसा नहीं होना चाहिए। टू मैनी फोल्ड्स स्पॉइल द कंटेंट ऑफ द लेटर, जनरली 2 or 3 फोल्ड्स आर मेड। एनवेलप, अभी एनवेलप साइज ऑफ द एनवेलप शुड नॉट बी गिवन, जस्ट अ सेकेंड, size of the envelope should not be very big or too small. Complete address of the receiver should be typed on the envelope. It should be same on the side, मतलब वही इन्फॉर्मेशन दिया है कि एनवेलप जो है उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस जिसको भेज रहे उसका होना चाहिए और जिसने लिखा है उसका भी होना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन उस पर दे दिया जाना चाहिए। इफ विंडो एनवेलप इज यूज द लेटर शुड बी फोल्डेड इन सच अ वे, अगर विंडो एनवेलप मतलब वो पता है ना, एनवेलप के बीच में ऐसा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं विंडो एनवेलप। तो वो लेटर को इस तरह से फोल्ड करे कि जिसको भेजना है उसका बराबर एड्रेस उस विंडो में आ जाए। ओके, देन नोटिस गिव्स अ प्रिसाइज इंफॉर्मेशन regarding an important event that is about to take place. With the help of the notice, information is conveyed publicly for others to know and follow. Okay, notice के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। According to Companies Act 2013, notice is an advance intimate given by a company information the person who are supposed to attend the meeting. Day, date, time, secretary has to particular, अभी ये सब हमने नोटिस के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। ओके, उसको भी लेटर के फॉर्म में हम दे सकते हैं। देन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट भी देते हैं। देखो नोट लेटर्स के अंदर हम क्या क्या देते हैं, नोटिस देते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, मिनट्स देते हैं। ओके, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन लीडिंग टू सम कंक्लूजन। अभी ये मैंने आपको पिछले मेरे वीडियो में भी समझा दिया रिपोर्ट्स क्या होते हैं। ओके, विथ और विदाउट रिकमेंडेशन, इट इज सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फिगर, कंक्लूजन अबाउट स्पेसिफिक इवेंट और टॉपिक। अ रिपोर्ट मे बी प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ कमिटी. Some reports are to be prepared as per the provision of Companies Act annual report. Some reports are to be prepared by the company as per the requirement of the company. Secretary must have skill of drafting reports. Secretary should be acquainted with content and format of different types of report. अब minutes के बारे में भी मैंने आपको explain कर दिया है पहले, है ना, क्या होता है minutes में, बस read out करके दे देती हूँ। Minutes is defined as written summary of the business transacted at the meeting. It is a concise, accurate, official record of the discussion and decision at company meeting. It can be used for future reference. As minute is official records of meeting, it is necessary to draft minutes in proper format. Day, date, time, place, type of meeting, chairman of meeting, detail about directors, members present are recorded. All resolution must be recorded in the minutes. As per Companies Act, minutes for different classes of meetings should be prepared by the secretary within 15 days of a meeting. 15 days के अंदर minutes बना देना पड़ता है. Minutes are prepared by secretary, confirmed by members or directors, signed by a chairman and countersigned by a secretary. It is always written in past tense and written in minutes book. Okay, यहाँ पर अभी हम हमारा 9th चैप्टर ख़त्म कर दिया है हमने। ये जो एक्सरसाइज है इसके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। आप मेरे ये सब्जेक्ट क्लास जो चैनल है इसके अकाउंट पे जाके आप चेक कर लो, आपको पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। पूरे एसपी
के दिए हैं मैंने, इको के आंसर्स दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स के दे दिए, आईटी के दे दिए। अभी मैं अकाउंट्स के भी आपको आंसर्स दे दूंगी, थ्योरी पार्ट। अगले वीडियो में हम लेंगे लेसन 10 कॉरेस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स। ओके, तो चलिए बाय बाय अब तक के लिए। कल मिलते हैं 10 चैप्टर के 10 चैप्टर हम ले लेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक लाइक बटन ज़रूर दबा दे और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कैसा लगा वीडियो, और कुछ आपको नहीं समझा है या क्या कैसा है वीडियो वगैरह। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।